क्या देखा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल देखा, उसकी थियरी, उसका थियरम देखा। अब उसमें हम क्या देखने वाले हैं, चैप्टर 6, हमारे ये पार्ट 4 है मेरे ख्याल से, राइट। चलो, अब उसमें कुछ इस तरह से मेरे पास एक डायग्राम है। ये इतना कॉमन क्वेश्चन है कि 6-7 स्टैंडर्ड में आता था, 7th में मेरे ख्याल से, जितना मुझे याद, क्योंकि मैं तो उसमें नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन थोड़ा याद है। इसका मेजरमेंट मुझे दिया और बोला कि रिमेनिंग मेजरमेंट आप लोग फाइंड करो, रिमेनिंग एंगल्स आप फाइंड करो। तो मुझे सबसे पहले ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल कोई भी एक फाइंड, पहले पड़ोसी ढूंढ लो। पड़ोसी एंगल कैसे ढूंढूंगा मैं, एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू लीनियर पेयर, राइट। अब ए ओ सी का मेजरमेंट कितना है, तो बी ओ सी कितना होगा, तो 180 माइनस 50, तो बी एस इक्वल टू 1। अब मुझे ये मिल गया 130, मुझे पता भी यही दो ही आंसर हमारे फिक्स है इस क्वेश्चन के लिए। अब मैं ए ओ सी और उसके सामने वाला एंगल ये दोनों इक्वल होंगे, तो कैसे लिखूंगा, ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी, मैं ब्रैकेट में लिखूंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ए ओ सी का मेजरमेंट कितना है, 50 है, तो बी ओ डी भी कितना होगा, क्लियर। अब दूसरा क्या लिखूंगा, कोई बता सकता है, ए सी ओ बी या तो बी ओ सी, ए ओ डी इज इक्वली वर्टिकली ऑपोजिट, बीओसी का मेजरमेंट कितना है हमारे पास, और वैसे ही एओडी भी दोनों इक्वल है, तो दोनों 130 ही होंगे। मिल गए बाकी के सारे, मिल गए ना। तो उसमें कुछ इस तरह से भी आता है, रेशियो वाला क्वेश्चन आता है, थोड़ा ध्यान से देखना एवरीवन। सेकंड क्वेश्चन में करवाता हूँ। ऐसा बोला गया कि दो लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और ऐसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्रिएट कर रही है। यहाँ पे ए बी और सी डी इंटरसेक्ट, ए बी सी एंड डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी लिखा है उन्होंने, और मुझे यहाँ पे मेजरमेंट दिया नहीं गया, लेकिन रेशियो दिया है, ए पी सी रेशियो बी पी सी 7:8। अब इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, कुछ लोग बोलेंगे छोड़ दूंगा, नहीं, हमें करना है। ए पी सी इक्वल टू 7x एंड बी पी सी इक्वल टू कितना होगा, यानी ए पी सी यानी ये 7x हुआ, और बी पी सी, सॉरी बी पी सी यानी ये वाला ना, कितना हुआ। अब ये पड़ोसी एंगल है, एडजेसेंट एंगल है, और लीनियर पेयर भी बनाते हैं, तो लीनियर पेयर में मैं कैसे लिखूंगा, ए पी सी प्लस बी पी लीनियर। अब ये कितना होगा, कितना x इक्वल टू 180 अपॉन, ये तो x की वैल्यू आई, मुझे तो एंगल फाइंड करना है ना, उसमें बाकी के सारे एंगल्स फाइंड करना है, ऐसा बोला है, फाइंड ऑल द एंगल्स। तो लेकिन पहले मुझे रेशियो वाले जो एंगल्स है वो मैं फाइंड करता हूँ। एपीसी कितना होगा, 7x, फिर दूसरा कौन सा है हमारे पास, बीपीसी कितना है, 8 इंटू, इस दोनों का प्लस करके देखो कितना हो रहा है, 180 हो रहा है ना, होना ही चाहिए, नहीं तो फिर समझ लो 80 बचाओ 80 पड़ा हो जाएगा। ओके, अब आगे का सेगमेंट में हम क्या करेंगे, आगे का सेगमेंट हमारा है वर्टिकली ऑपोजिट वाला, यानी ए पी सी इज इक्वल टू बी पी डी होगा। उसको मैं क्या लिखूंगा, वर्टिकली, एपीसी का मेजरमेंट कितना है हमारे पास, तो बीपीडी भी कितना होगा, 80, और यहाँ तक आते हैं टैक्स लग गया था, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया ना, इसलिए 80 कर दिया। अब क्या है, बीपीसी हमारे पास है ना,
कौन सा एंगल होगा अभी? मैंने ये सॉरी कौन सा लिया था हमने, ये 84 यानी 84 ये ढूंढ लिया। अब मेरे पास क्या है, ये दोनों है ना, कौन कौन से, बी पी सी इज इक्वल टू ए पी डी, कितना होगा, क्या होगा पहले तो वर्टिकली, बीपीसी का मेजरमेंट है मेरे पास कितना है, तो उसी हिसाब से एपीडी भी कितना होगा, एंड ये रहे हमारे सारे एंगल्स, 1 2 3 4, गणपति की जय जयकार। ठीक है, मजा आ रहा है। अब वहां पे एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर अगर ऐसा दिया है एपीसी एंड बीपीडी आर वर्टिकली ऑपोजिट, पहले तो वर्टिकली ऑपोजिट हो तो दोनों क्या होंगे, इक्वल, और दोनों की वैल्यू दे रखी है, एपीसी और बीपीडी दोनों की वैल्यू दे रखी है, ऐसा दिया है 3x माइनस 20 और बीपीडी की वैल्यू है 2x प्लस, वर्टिकल ऑपोजिट यानी दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। अब तो 3x माइनस 30 x, ये x की वैल्यू मिली, लेकिन मुझे उसमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, p और सॉरी x की वैल्यू एंड बोथ एंगल्स, दोनों एंगल्स भी फाइंड करना है। तो दोनों एंगल में पहले एपीसी कितना लूंगा मैं, 3x माइनस x की वैल्यू, और दूसरा क्या है, बीपीडी बापड़े 2x प्लस 2 इंटू 100 प्लस, लो इस दोनों का टोटल 180 नहीं हो रहा है, तो अब क्या करें, एग्जैक्टली ये क्या है वर्टिकली, तो दोनों सेम आने चाहिए, टोटल 180 नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों के दिमाग में ये सब मिक्स हो जाता है, मैंने बोला तो काफी लोग सोचने लगे कि हाँ यार 180 नहीं हो रहा, इसमें 180 नहीं आता, इसमें आंसर इक्वल आता है। 180 किस में आता है, लीनियर पेयर बोला गया हो उसमें क्या आता है, इसको परफेक्ट। ओके, तो कल हमने जो कुछ भी किया था वो, और आज हमने वर्टिकल ऑपोजिट एंगल वाला सारा खत्म किया। कैन आई गेट टेक्स्ट बुक? चलो टेक्स्ट बुक में तो अभी कुछ ज्यादा मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है इतना करते करते भी आप लोग, कुछ लोगों की सांसें ऐसे ही फूलने लग गई। एग्जाम्पल 1 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, एग्जाम्पल 1 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऐसा है, सेम यही क्वेश्चन है, वो आपको करना है। एग्जाम्पल 1 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक क्या करना है, एग्जाम्पल 1 फ्रॉम, इट इज अप टू यू, वो आपको करना है, पक्का। और बाकी का काम तो मैंने दिया हुआ है आप लोगों को, इतना पहले खत्म करें।